अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जुम्मे का मुबारक दिन और जुम्मे के बाद शाम के वक्त हमारा जो सफ़र है वो फ्रैंकफर्ट से जो हमबुर्ग वाली साइड को मोटरवे जाती है 5 नंबर, उसके ऊपर इस वक्त जारी है। मैंने कहा दोस्तों को साथ साथ मोटरवे के नज़ारे भी दिखाते जाएं और जुम्मे के हवाले से कुछ बातें भी बताते जाएं। जुम्मे को इस मोटरवे के ऊपर फ्रैंकफर्ट से जब इस साइड को निकलते हैं, फ्रीडबर्ग पहले आता है, उसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ इलाके आने शुरू होते हैं। तो रश के हिसाब से ये मोटरवे बहुत मशहूर है कि जुम्मे वाले दिन शाम को जब आप इस पर निकलते हैं तो लाजमी बात है कि आपको इसके अंदर स्टक ट्रैफिक स्टक कह लें, या जो इसको जर्मन में हम इसको लफ्ज़ बोलते हैं स्टाउ लगा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं गालबन जैम, गाड़ियाँ जैम हैं या गाड़ियों का रश है, ट्रैफिक जैम है, इस तरह का लफ्ज़। तो ये जुम्मे के लिहाज से ये मोटरवे जो है, जो इस डायरेक्शन को है, ये मशहूर है क्योंकि लोग हर वीकेंड पे जो काम के लिए जब आए होते हैं हफ्ता पूरा, तो वीकेंड पे फिर अपने अपने इलाकों को निकलते हैं वापस, जिसकी वजह से बहुत रश हो जाता है। ये देखें इस साइड पे, राइट साइड पे किसानों ने अपने खेतों में मेहनत कर ली हुई है और ये नज़र आ रहा है कि अब वो अपनी मेहनत के जो फल है उसका इंतज़ार करेंगे चंद महीने, फिर उसके बाद अल्लाह ताला का जो फल है वो उनको मिलेगा। और ये जो आगे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जगह है जो हर मोटरवे जो जर्मनी में है उसको कुछ किलोमीटर्स के बाद उन्होंने इस तरह का एक इलाका बनाया होता है जहाँ पे ट्रक जो होते हैं, ट्रकों ने वेट करना होता है अपना, जब उनका टाइम पूरा हो चुका होता है मोटरवे पे ड्राइव का, हर 10 घंटे या 8 घंटे के बाद, शिफ्ट के बाद उन्होंने कम से कम कुछ घंटे रेस्ट करना होता है। वो उनके अंदर एक कंप्यूटराइज चिप लगी होती है, इसलिए उन्होंने ये इंतज़ाम दिया हुआ उनको कि वो अपना आराम के साथ साइड पे खड़ी करके तो वो रेस्ट कर सकें। अभी जुम्मे के हवाले से बाज़ बातें जो जुम्मे को कहा जाता है कि बड़ा बाबरकत दिन है, इस दिन इंसान एक्स्ट्रा कोशिश करता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर पूरे वीक में इतना दरूद नहीं भेजा तो जुम्मे वाले दिन ज़्यादा दरूद भेजे, क्योंकि कहीं किसी जगह पे जिक्र आया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन मेरे पे ज़्यादा दरूद भेजेगा वो रोज़े क़यामत बिल्कुल मेरे करीब होगा और अल्लाह ताला से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। बहरहाल ये हमारे दीन में, मज़हब में ऐसी चीज़ों का अक्सर ज़िक्र मिलता है ताकि जो लोग इस चीज़ से दूर हो चुके हैं या जिनको इस मज़हब के साथ इतना लगाव नहीं रहा, वो ऐसी बातों के साथ फिर ऐसा ऐसा मज़हब की तरफ रुझान करें और ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो उनकी आक़िबत की बेहतरी का बायस बने। ये मोटरवे के ऊपर इस वक्त जो आप साइन देख रहे हैं 120 के पीछे 100 किलोमीटर 100 का साइन आ रहा था, यहाँ अब 120 का साइन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि आगे रश जो है वो कम होता जा रहा है और गाड़ियाँ जो हैं उनको ये अलाउड कर दिया गया है कि वो 120 की स्पीड पे चल सकती है। ये फ्रीडबर्ग का एग्ज़िट है, इस पर हम कई दफ़ा जा चुके हैं, अगला इलाका आपको दिखा चुके हैं। ये जो इस वक्त नज़ारा है ये बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं, आगे गाड़ियाँ जो हैं वो गहराई पे हैं और अपोजिट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला जो जो हम आगे चलते जाएंगे आपको अगले मज़ीद नज़ारे दिखाते जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, वो जो साइन 120 के आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी हम जब आगे आए हैं तो मोटरवे तकरीबन काफ़ी साफ़ है। आज जुम्मा होने के बावजूद मेरा ख्याल है शायद कोरोना टाइम चल रहा है तो लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, होम ऑफिस घरों से ज़्यादातर काम चल रहे हैं इसलिए। और ये देखें मोटरवे पे चलने का जो असूल है जर्मनी में वो ये है कि आपने, अगर आप समझते हैं कि आपकी स्पीड जो है 120 130 है तो आपके लिए अमूमन ये ट्रैक है जिसमें मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। ये है तीसरा ट्रैक, ये ऊपर देखें 120 अलाउड है। अगर आपने आगे कोई गाड़ी देखी
जो आप आखिरी ट्रैक में चलते हुए आपके सामने आ रही है, वो रास्ता जैसे आप देख रहे हैं सामने, तो फिर मेरा काम है कि मैं इशारा लगाऊं, इशारा लगाने के बाद मैं इस ट्रैक में आ जाऊं, लेफ़्ट ट्रैक में। अगर इन गाड़ियों को मैं ओवरटेक करूंगा, लेकिन मेरी स्पीड इनसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेरी स्पीड 120 है और उनकी स्पीड मेरा ख्याल है 110 या 100 है, तो इसलिए वो इस ट्रैक में चल रही हैं। जिस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी वो लेफ़्ट वाले ट्रैक में जाएगी, ओवरटेक करेगी, और जैसे ही ओवरटेक कर लेगी उसके बाद उसने या इस तरह दरमियान वाले ट्रैक में आ जाना है, और अगर दरमियान वाले में नहीं, आपका राइट वाला ट्रैक खाली है और आपकी स्पीड कम है, आपको नज़र आ रहा है कि आपका ट्रैक खाली है राइट और आपकी स्पीड, तो फिर आपने इस ट्रैक में जाना है। जैसे ये ट्रक जा रहे हैं, आप देख रहे हैं LD का साइन ट्रक के ऊपर। ये LD सूद वही है जो आपको वीडियो चंद दिन पहले दिखाई थी, जर्मनी का बहुत मशहूर स्टोर। इनके अपने ट्रक हैं, ये पूरी जर्मनी में माल डिलीवर करते हैं अपने स्टोरों पे। LD स्टोर का नाम है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ये स्टोर अब मशहूर हो चुका है, कोई मुल्क कम ही होगा जो इससे नावाकिफ़ होगा। और ये जो अभी नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देखें, ये तकरीबन एक ट्रेलर के ऊपर उन्होंने तकरीबन 4 ये पीछे और तो आगे 6 गाड़ियाँ लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इससे बहुत ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन ये एक छोटा, ये फिर आगे एक जगह ट्रकों वाली, वो आराम करने वाली जगह ट्रक वाले बैठे हुए। ये जो नज़ारा आप आगे देख रहे हैं, आप खूबसूरत ग्रीनरी और बीच में छोटे छोटे गांव, टाउनस के इलाके से हम निकलते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर इधर जा रहे हैं गीजर वाली साइड पे। और खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि इस वक्त धूप नहीं है, अदरवाइज़ ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने थे। शाम का वक्त है, यहाँ कुछ रश ज़्यादा है मोटरवे पे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बड़ी स्मूथ चल रही है, इसमें कोई ओवरटेक या कोई जल्दी नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों को जल्दी होती है, फिर आपको नज़र भी आता है बाज़ लोग बहुत, ये देखें दूसरी साइड पे लगता है कुछ ज़्यादा रश है। बहरहाल इधर इस साइड पे बड़ा खूबसूरत साथ साथ मोटरवे के नज़ारा है। आप जर्मनी पूरे में जब आप सफ़र करेंगे ना मोटरवे पे, तो आपको इस तरह के बेशुमार नज़ारे मोटरवे के साथ, कभी आपको खलियान ग्रीन, कभी ये येलो, और कभी आपको जंगलों का झुंड नज़र आएगा। फिर इस तरह के आपको बाज़ औक़ात खूबसूरत गांव नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो ऊंचाई पे बने हुए हैं, और अक्सर आप देखेंगे पहाड़ों के ऊपर कोई ना कोई चर्च या किला आपको नज़र आएगा। ये जर्मनी की बड़ी ख़ास चीज़ है। अगर आएगा आगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा सफ़र तकरीबन 130 किलोमीटर है और वह तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का, तो ये साथ साथ आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। नहीं जी, हमारा सफ़र जो है 5 नंबर ऑटोबान पे वो जारी है। बड़ा खूबसूरत कर्व है यहाँ पे मोटरवे का, और अगर हम एक साइड पे देखें, बड़ा खूबसूरत ये इलाका, घर बने हुए, एक झुंड सा दरख्तों का झुंड है, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। बाकी ये मोटरवे पे ऊपर जो भी अच्छे अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे, आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ साथ उसका एंजॉय करते जाएंगे। ये देखें जी, ये इधर से 2 जो ट्रैक हैं ये बाहर गीजन जाने के लिए बाहर निकल गए हैं। हम लेकिन सीधा रहेंगे 5 नंबर ऑटोबान पे, जो कि हनोवर कासल की शील्ड ऊपर दिखा रही है, और आगे एक 45 नंबर निकलेगी हनोवर वाली साइड पे, उधर भी हम नहीं, हम 5 नंबर पे सीधे रहेंगे। ये जी देखें 5 नंबर जो मोटरवे, पीछे पहले 3 ट्रैक थी, एक साइड पे निकल गई 45 नंबर, और अब ये 5 नंबर वाले 2 ट्रैक, काफ़ी लंबा ये ट्रैक चलेगी। अपोजिट जो हनोवर वाली साइड से, हम्बुर्ग वाली साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं वो हैं, और इस साइड पे आप देखें अगर छोटा सा कोई गांव है, नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं इसका क्या है, लेकिन बहरहाल बड़ा खूबसूरत, चारों तरफ इसके खेत हैं, दरमियान में बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हुए। और बाकी हम मोटरवे पे अपना सफ़र जारी रखेंगे। जी दोस्तों, मोटरवे के नज़ारों के साथ साथ आपके साथ बातचीत भी जारी रहेगी। जुम्मे का मुबारक दिन है, तो इस हवाले से एक बात, किसी जगह पे मैंने जिक्र सुना है कि खुदा ताला ने इंसान के लिए रिज़्क़ के 16 दरवाज़े बना दिए हैं, और उसकी चाबियाँ जिस इंसान के किस्मत में हों या जिसके हाथ में आ गई, उसके लिए कभी भी रिज़्क़ तंग नहीं किया जाता। जो पहला दरवाज़ा सबसे है वो है नमाज। उसके मतलब ये कहा जाता है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके रिज़्क़ में लंबा अरसा तक बरकत नहीं आती।
क्योंकि बाज़ औक़ात उसके पास माल भी होता है, दौलत भी होती है, लेकिन उसको वो इस्तेमाल करने की तौफीक नहीं मिलती। उसके बाद दूसरा जो दरवाज़ा है वो इस्तग़फ़ार का है। जो शख्स इस्तग़फ़ार नहीं करता, जो तौबा, जो अल्लाह ताला का फरमान है इस्तग़फ़ार करते रहने का, वो नहीं करता, उसके लिए भी रिज़्क़ के जो दरवाज़े हैं वो उस तरह नहीं खुलते जिस तरह एक इस्तग़फ़ार करने वाले आदमी पे खुलते हैं। इसके बाद इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए अल्लाह ताला के जो रिज़्क़ के दरवाज़े हैं ऐसी ऐसी जगहों से खुलते हैं कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरा जो दरवाज़ा है रिज़्क़ का वो सदका व खैरात है। सदका व खैरात का जो ज़िक्र है वो तो आपने अक्सर जगहों पे सुना हुआ है। बारहा मुकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स खुदा की राह में देता है अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा, बहुत गुना बढ़ा के वापस देता है। इसलिए सदका खैरात का जो दरवाज़ा है इसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। चौथे दरवाज़े का जो ज़िक्र मिलता है वो तकवा है। खुदा ताला का तकवा अख्तियार करना। जो शख्स खुदा का तकवा अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है। नहीं जी, ये एक खूबसूरत नज़ारा मुझे मोटरवे से नज़र आया, मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये एक दरख्तों के झुंड में कुछ बना हुआ है और वो आगे जो घर कुछ बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। रिज़्क़ के दरवाज़ों की बात हो रही थी। पांचवा दरवाज़ा जो है वो नफली इबादत है। अक्सर लोग फ़र्ज़ नमाज को सब कुछ समझ लेते हैं और नफली इबादत से महरूम हो जाते हैं या भुला देते हैं। नफली इबादत के साथ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की कसरत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जोड़ा है। इंसान को नफली इबादत पे भी जोर देना चाहिए। ले जी, साथ खूबसूरत नज़ारे मोटरवे के आप देख रहे हैं और साथ साथ जिक्र चल रहा है 16 दरवाज़े जो रिज़्क़ के बुनियादी हैं। उसमें जो छठा दरवाज़ा है वो है कसरत से हज और हज करना, और इसके अलावा आप जो उम्रा करना, हज और उम्रा उसको कसरत से करना, ये भी आपके रिज़्क़ में बरकत का सबब बनता है। इसका कई मौक़े पे ज़िक्र आया है। हज और उम्रा इसके मुतल्लिक़ आता है कि आपकी ज़िंदगी में जो माल और जो खुदा ताला का दिया हुआ क्या कहते हैं रिज़्क़, उसमें बहुत इजाफ़ा कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी से जो गुनाह हैं इस तरह साफ़ कर देते हैं जैसे आग के अंदर सोना चांदी डाल के उसके अंदर से जो गैर खालिस चीज़ होती है बाहर निकाल ली जाती है। नहीं जी, ये देखें नज़ारा ऑटोबान से, ये जो सामने आप वो जो पंखे बड़े बड़े घूमते हुए देख रहे हैं, ये हवा की ताकत से जो बिजली पैदा की जाती है। ये यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा रवाज है। बहुत सारे इलाकों में ये आपको नज़र आएंगे और ख़ास तौर पे हॉलैंड में जब जाते हैं बहुत ज़्यादा है। इससे ये बिजली पैदा करके स्टॉक करते हैं और फिर करीबी इलाकों में और अगर पास का डिमांड पे आगे बेची भी जाती है। नहीं जी, मोटरवे का नज़ारा तो साथ साथ चलता रहेगा। हम रिज़्क़ के जो 16 दरवाजे हैं उनका जिक्र कर रहे थे। अभी हम 7वें दरवाजे पे पहुंच गए हैं। 7वां दरवाज़ा वो है जिसमें आप उन रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करें जो आपके साथ कता ताल्लुक़ करते हैं। ये रिज़्क़ में बरकत का बहुत बुनियादी और बड़ा ज़रूरी दरवाज़ा है। अक्सर इस दुनिया में आप देखेंगे कि जब इंसान के पास माल आ जाता है, माल या नाम बन जाता है, तो कोई अजीज़ रिश्तेदार अगर आपके साथ नाराज़ हो या आपके साथ कोई कता ताल्लुक़ करे तो इंसान कहता है मुझे क्या पड़ी है, मुझे उसकी क्या परवाह है। ये जो चीज़ है ये रिज़्क़ में कमी का बायस बनती है। इससे भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर कोई रिश्तेदार आपसे कता ताल्लुक़ भी करे तो आप उसका परवाह करें और उसको मनाएं। ये 7वां दरवाज़ा है। और जो 8वां दरवाज़ा है रिज़्क़ में बरकत का, रिज़्क़ जारी रहने का, वो है कमज़ोरों के साथ सिला रहमी का सलूक करना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर इंसान जो जब ताकत में आ जाता है या माल में आ जाता है
वो जो अपने से कमज़ोर होता है, जो कम मालदार होता है, उसके साथ उसका रवैया चेंज हो जाता है, उसके साथ उसका जो ताल्लुक़ है या उसकी जो आंखें हैं उसके लिए वो तब्दील हो जाती है। इससे भी अल्लाह ताला ने मना किया है और रज़्क़ में कमी का बायस बन गया। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अब हम 9वें दरवाजे पर पहुंच चुके हैं रिज़्क़ मिलने के। वो है 9वां दरवाज़ा जो है बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल। इस मामले पे हम में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और बड़े नेक लोग भी बाज़ का कमज़ोरी दिखा जाते हैं। कोई काम बाज़ औक़ात दुनियावी होता है तो उसमें इंसान कहता है कि मैं फ़लाँ का जो है ना मदद ले लूँ, फ़लाँ की सिफारिश डलवा लूँ तो शायद मेरा काम हो जाएगा, या कोई काम नहीं हो रहा तो इसमें अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका तवक्कुल पूरे का पूरा खुदा की ज़ात पे है उसकी रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आ सकती। 10वां दरवाज़ा रिज़्क़ का वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा है उसमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना, ना कि छोटी छोटी तकलीफ़ पे गिला शुरू कर देना कि ऐ खुदा मेरे साथ ही ऐसा होना था। खुदा ताला हमारा परवरदिगार है, उसको पता है कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ने थोड़ा दिया उसका भी शुक्र अदा करना, इससे इंसान के रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। 11वां दरवाज़ा जो है वो हमारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। हर इंसान जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, फैमिली है, उसमें आता है, हदीस में ज़िक्र आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स अपने घर के अंदर जब दाखिल हो और मुस्कुरा के दाखिल हो तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। ये हमें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जब इंसान किसी सख्त मशक्क़त वाले काम में होता है या कोई काम करता है रात का, तो घर में आते हुए उसका मूड ख़राब होता है, या उसको बाहर कोई अच्छा काम दिहाड़ी नहीं लगी, दिन अच्छा नहीं गुजरा तो उसका मूड। तो इसमें यह जिक्र है कि जब भी घर में दाखिल हो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल हो। इसके तहत अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को जोड़ दिया है, रिज़्क़ की बरकत को जोड़ दिया है। जी 12वां दरवाज़ा जो है रिज़्क़ का वो है माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि इसके मतलब भी बहुत जगहों पे जिक्र आता है कि जो शख्स अपने माँ बाप का ख्याल रखता है उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती। आज के दौर में बहुत बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं तो जो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। 13वां दरवाज़ा जो रिज़्क़ का है उसके मतलब जिक्र आता है वो है हर वक्त बावज़ू रहना। ये जिक्र यूँ है कि जो शख्स हमेशा नेक नियति के साथ बावज़ू रहता है उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती। ख़ास तौर पे जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यूरोपियन मुआशरा, जो कि शैतान की अमाजगाह है, जहाँ हर वक्त बावज़ू रहना ही एक बहुत बड़ी नेकी है। तो अगर जो शख्स नियत करके हर वक्त बावज़ू रहता है उसके रिज़्क़ में कमी ना आने का जिक्र मिलता है। 14वां दरवाज़ा जो रिज़्क़ का है वो जिसके मतलब ये मिलता है कि वो चास की नमाज़ पढ़ना। इस चास की नमाज जो होती है इसके साथ खुदा ताला बाकी इबादत के साथ इस नमाज की बरकत से इंसान के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है और उसका रिज़्क़ का दरवाज़ा जो है वो खुला रहता है। ये अक्सर हमारे लोगों को नहीं पता, लेकिन इसकी अगर आदत बना ली जाए मेरा ख्याल ये बहुत फ़ायदा। ले जी खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आपके साथ बाकी वो भी इंशाअल्लाह ताला बातें जो 16 दरवाज़े रिज़्क़ के हैं उनके मुतल्लिक़ भी बातचीत चल रही है। 14 दरवाजे हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम आपको 15वें दरवाजे का जिक्र करें। जब मोटरवे पे चलते चलते कोई चढ़ाई आ जाती है तो फिर ये जो बड़े ट्रक होते हैं ना, इनकी स्पीड कम हो जाती है, बाकी ट्रैफिक भी उससे मुतासर होकर कम स्पीड पे चली जाती है। ये देखें ये कोई थोड़ी सी चढ़ाई आल्सफेल्ड और आल्सफेल्डोस्ट इस तरह करीब हम पहुँच चुके हैं। अच्छा 15वां दरवाज़ा जो रिज़्क़ का था उसमें सूरत फातिहा की बकसरत तिलावत है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकतें रख दी हैं। इसको सूरत शिफा भी कहा जाता है। ये पढ़ने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डालता है। और जो 16वां दरवाज़ा है वो है दुआ, कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला से अक्सर दुआ करे कि अल्लाह मियाँ मुझे मेरे रिज़्क़ में हमेशा बरकत देता जा और मुझे कभी तंग दस्ती ना दिखाना।
ये 16 दरवाजे आपने सुने हमारे मोटरवे के ऊपर, साथ साथ आपने नज़ारे भी देखे मोटरवे के 5 नंबर जो कि फ्रैंकफर्ट से हम भारत की तरफ जा रही है। ये देखें शाम का टाइम हो चुका है और सूरज गरूब हो रहा है और साइडों पे जो गांव हैं छोटे छोटे मोटरवे के साथ बड़े खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो मैकडोनल्ड का जो साइन होता है वो एक ज़िंदगी का साइन बन जाता है। अभी हम, मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम इधर क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।